आप लोगों ने ही कहा ना कि 10 बजे तक महाराज जी कथा चलने दीजिए। आप लोगों ने ही बोला ना, हमने तो कहा नहीं। अच्छा, कुछ लोगों को जल्दी है, ठीक है, थोड़ी देर और इसके बाद आरती के बाद, क्योंकि इतना समय व्यतीत किया है तो 2-4 मिनट की तो बात है। बाद में तो जीवन भर ये रसोई का काम रहता है आप लोगों को ज्यादा करके, वो तो जीवन भर लगा रहना है। कहते हैं जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, थोड़ा समय सा निकालो प्रेम कर लो राम से। जब तक जीवन है, चाहे महाराज हो चाहे आप हो, आपका काम बढ़िया रसोई पकाना, महाराज का काम कथा सुनाना, और हमारे भाई बंधुओं का काम किसी का पैसा कमा करके लाना, घर में देना। सबके पास कारोबार लगा, पर उसमें से थोड़ा सा सिस्टम बनाना है। जैसे हम भोजन के लिए, भोजन करने के लिए टाइम निकालते हैं कि नहीं निकालते? पूजा पाठ करने के लिए कोई घड़ी नहीं रहती, इतने बजे निकालना। आप जहाँ 10 बजे जाना, जल्दी लंच पैक करो, देर हो जाएगी, नौकरी में दिक्कत आ जाएगी। 10 बजे राइट टाइम पर पहुँचना है। अधिकारी आ रहा है, अधिकारी का फोन आ रहा है, ठाकुर जी, अरे ठाकुर जी के शाम को नहा करके बढ़िया सेवा करेंगे। अरे कछु ना है, नहीं, वहाँ तो तुम्हारी नौकरी ही जाएगी, और ठाकुर रूठेगा तो पूरा जीवन ही जाएगा। इसलिए ठाकुर को मत रूठने दो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब इस प्रकार से महाराज युधिष्ठिर के मन में चिंता दूर होती है। उसी क्षण अर्जुन प्रकट हो जाते हैं, सामने आ जाते हैं। तो भीम महाराज पूछते हैं, भीम भैया पूछते हैं, प्रभु हे भ्राता, हे धर्मराज, आप इस तरह आप आज चिंता चूर क्यों हैं? चिंता चूर दिख रहे हैं आप, क्या बात है, क्या समस्या है? बोले समस्या तो कुछ नहीं, मेरे अर्जुन की आज मुझे याद आ रही है, अर्जुन के प्रति मेरा मन बहुत ही घबरा रहा है। बोले आप यकीन करिए, वो जहाँ कहीं भी होंगे सुरक्षित होंगे। आज जब धर्मराज ने पीछे मुड़ के देखा तो अर्जुन का आगमन हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अब जैसे ही अर्जुन से बताया, अर्जुन ने बताया कि मेरे साथ रास्ते में ऐसा हादसा हो गया है, तो ये धर्मराज युधिष्ठिर ने तुरंत जान लिया। बोले अब यहाँ पर रुकना क्षण भर के लिए खतरे से खाली नहीं है। राजा परीक्षित को अपनी परंपरा के अनुसार राज सिंहासन पर नियुक्त करते हैं। राजा को राज सिंहासन पर नियुक्त करके राजा परीक्षित को राजगद्दी सौंप देते हैं, और स्वतः वन की ओर प्रस्थान कर जाते हैं, कैलाश पर्वत की ओर। और एक एक करके पांडव लुप्त हो जाते हैं। लास्ट में केवल मात्र धर्मराज युधिष्ठिर ही बचते हैं। कथा तो बहुत सुंदर है, आप लोगों ने सुनी भी होगी। एक एक करके लुप्त हो जाते हैं। अब मेन धर्मराज बचते हैं, क्योंकि धर्मराज ने कभी किसी के प्रति अन्याय नहीं किया था, इसलिए उनके लिए विमान आया। भीम क्यों पहले लुप्त हुए, भीम की क्यों मृत्यु हुई, भीम के लिए क्यों नहीं विमान आया? भीम में एक विशेषता थी कि द्रौपदी को सबसे ज्यादा इसलिए करते थे। द्रौपदी के लिए विमान क्यों नहीं आया? द्रौपदी सबसे पतियों में सबसे ज्यादा प्रेम किससे करती थी? अर्जुन से करती थी। तो इस कारण से, इन अपराधों के कारण से इनके लिए किसी के लिए विमान नहीं आया, केवल विमान आया धर्मराज के लिए। और धर्मराज विमान पर चढ़ करके पार्षदों के साथ वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब एक समय की बात है, अब कलयुग का भी आगमन होना चाहिए। कल की कथा भी बहुत सुंदर रहेगी। आप लोग टाइम देते जाइए, हम सुनाते जाएंगे। ये मान लीजिए, कल से टाइम निकाल के आइए, बढ़िया 8-9 बजे तक बैठिए, 10 बजे तक बैठिए, हम भी आराम से बैठेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो 7 दिन पूर्ण करने के लिए आए हैं। आप लोग बैठेंगे, भाई आप लोग रहेंगे जब तक कथा रहेगी, फिर हम इस पंडाल को थोड़ा सुनाएंगे जब कोई नहीं रहेगा। आप लोगों से ही कथा है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। और जितने साथियों को लेके आएंगे, जितने आप सखियों को लेके आएंगे, उतनी सुंदर सुंदर आपको कथा भी सुनाई जाएगी, पक्के में, ये मान लीजिए।
आप जितने अपने सखियों को लेकर के जितना पंडाल भरेंगे उतनी सुंदर सुंदर आपको रसमयी आनंदमयी कथा सुनने का अवसर भी प्राप्त होगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अब यहाँ से राजा परीक्षित जी महाराज दिग्विजय के लिए मतलब वन की ओर भ्रमण कर रहे थे। देखा कि एक गौ के तीन पैर कटे हुए हैं। अब वो चारों ओर अपने सहायक को देख रहा है और उसका कोई सहायक नहीं मिल रहा है। बोले कलिकाल का आवास है। सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग चारों सगे कौन है भाई? देखिए कितने बुद्धिमान व्यक्ति हैं आप। चारों सगे भाई। पहले सतयुग आया, फिर त्रेता आया, फिर द्वापर आया। यहाँ पर गिनती से गिनोगे तो द्वापर, पर इसकी कथा आपको अगर टाइम रहेगा तो रामायण से जुड़ी है, आगे आपको सुनाई जाएगी कि त्रेता क्यों पहले आया, द्वापर क्यों बाद में आया। बड़ी सुंदर ही कथा है, पर समय का विशेष ध्यान रखते हुए आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अब जब देखा राजा परीक्षित ने कि इसके आने से सारा साधन लिप्त हो रहा है। तयोरेवं वथाया तो पितरी धर्म यशो तदा परीक्षिणाम राजर्षि सरस्वती। सरस्वती तट के किनारे जैसे पहुंचते देखते हैं कि धर्म के पैर तीन कट चुके हैं और एक ही पैर जिंदा है जो कलयुग का सहायक है। ये कलयुग से सारा संसार पीड़ित हो रहा है, इससे पूरा धर्म नष्ट हो रहा है। तो अपना धनुष निकाला, उसमें प्रतिष्ठा चढ़ाई और उसका वध करने लगे। जैसे ही वध करने के लिए सोचा तो राजा परीक्षित के पास चरणों में गिर गया। त्राहिमाम शरणागतम, त्राहिमाम शरणागतम, त्राहिमाम करते हुए कलिकाल त्राहिमाम करते हुए राजा परीक्षित के शरण में आ गया। जब शरण में आ गया तो पांडवों के वंश में कदापि नहीं हुआ कि जो शरण में आया हो उसे शरणागति न दी गई हो, उसका वध किया हो। बोले महाराज मुझे अपने राज्य में स्थान दे दीजिए। बोले मैं अपने राज्य में स्थान नहीं दूंगा। बोले क्यों? बोले तुम्हारे आ जाने से धर्म का सार ही चला जाएगा। तुम्हारे आ जाने से पूर्णता धर्म का सार ही चला जाएगा। धर्म नाम की वस्तु ही नहीं बचेगी। लोग बाग अघासुर, बकासुर, नरकासुर, भौमासुर इत्यादि बन जाएंगे। अभी आगे कथा है कि इनकी आपको पान कराएंगे। ऐसे दैत्य बन जाएंगे, मानव जाति में मान्यता रह ही नहीं जाएगी। इंसान ही नहीं रहेगा। जैसे देखा जा रहा है आज की डेट में गौ माता का किस प्रकार से भक्षण हो रहा है। बड़ी दुख बड़ी बात है कि हमारे राज्य में गौ माता का ऐसे संधान हो रहा है, जिस गौ माता के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, उसी का आज हमारे यहाँ कटन हो रहा है। प्रयास करिए जितना ज्यादा से ज्यादा रुक सकते गौ हत्या बंद हो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान। अब राजा परीक्षित ने कहा तुम्हारे आने से अधर्म का राज्य चलेगा, धर्म की हार होगी। बोले महाराज ये तो भूल है। बोले महाराज एक बात बतलाइए, आपने सतयुग को स्थान दिया, इसमें पृथ्वी लोक में सतयुग भी आया, त्रेता भी आया, द्वापर भी आया। मैं भी तो उन्हीं का सगा भाई कलयुग हूँ, मुझे भी तो स्थान चाहिए, मुझे भी तो दीजिए। मेरी आपसे पर्सनल दुश्मनी क्या है कि आप मुझे, मैं जहाँ जाता हूँ आप तीर धनुष बांध लिए खड़े मिलते हैं तो मुझे वहाँ उस जगह को छोड़ के भागना पड़ता है। बोले महाराज आपने मुझ में बुराइयां तो देख ली, पर मुझ में कुछ बहुत ही अच्छाइयाँ हैं, उनको भी तो देख लीजिए। बोले क्या? बोले आप कहाँ जाना चाहते हैं?
आप पहले ये बताइए, जहाँ पर भागवत कथा होगी, जहाँ राम संकीर्तन होगा, जहाँ राम धुनी होगी, शंख धुनी होगी, इत्यादि कुछ भी होगा, वहाँ पर मेरा कलिकाल का वास कदापि नहीं रहेगा। कलिकाल का वास कहाँ रहेगा? राजा परीक्षित ने कहा और तुम्हें क्या विशेषता है? बोले प्रभु मुझ में विशेषता ये, जो द्वापर सतयुग त्रेता में ऋषि मुनि हजारों वर्ष 10-10 हजार वर्ष तपस्या में लीन रहते थे, जब जाकर के पुण्य प्राप्त होता था। इस कलिकाल के लग जाने से प्रभाव से नाम संकीर्तनम यस्या, केवल नाम संकीर्तनम, नाम संकीर्तन मात्र से वो फल प्राप्त है। ना तपसम ना योगे ना दुर्लभम, केवल केशव कीर्तन से वो पुण्य प्राप्त है। आपने कीर्तन किया मग्न को एकाग्र चित्त करके, ऐसा कीर्तन नहीं, पुण्य कब प्राप्त है? भाई माला तो ओम नमः शिवाय का चल रहा है, अब मन में ये लगो कि दूध कहीं उफल ना जाए। माला तो ओम नमः शिवाय को चल रहा हो, मन में चल रहा हो कि दूध कहीं उफल ना जाए। यहाँ राम राम चल रहा हो, वहाँ सोच रहे हैं कि फलाने का बुरा हो जाए, आनंद आ जाए। आदमी आज की डेट में क्या अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे प्राणी के सुख से कई गुना ज्यादा दुखी है। आज की पीड़ा ये, तो ऐसा भी मन नहीं होना चाहिए कि महाराज राम राम जप रहे हैं, कथा सुना रहे हैं, अब मालूम चले कि घर में चोरी हुए जा रहे हैं। ऐसा मन में विचार है तो उससे ऐसे व्यक्ति को पुण्य भी नहीं है। अगर मन एकाग्रचित हो गया, भगवान के चरणों का दर्शन हो गया, तो उसका भली बात। जो ऋषि मुनि 1-1 हजार वर्ष तपस्या में लीन रहते थे, पुण्य प्राप्त करते थे, आपको केवल नाम संकीर्तन से जयकारा लगाने से वो पुण्य मिल जाएगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की सही। देखिए कितनी जोर से भैयाओं ने बोले महाराज आपकी ही सौगंध है कि हम आप चिल्लाते चिल्लाते मर जाओ पर हम जयकारा ना लगाने वाले। ऐसे है ना, चाहे आप रोज चिल्लाओ, 7 दिन इस कान से सुनेंगे, इस कान से निकालेंगे। महाराज जी है चिल्ला रहे हैं जयकारा, हमको तो अपने मन का करना है। ऐसे है ना, प्रेम से बोलिए जय श्री राधे राधे श्याम। अभी आनंद ना आया, एक बार हम बोलेंगे दोबारा आप बोलेंगे, ठीक है ना। किसकी आवाज कितनी तेज है? भाई हम अकेले हैं, आप लोग इतनी संख्या में हैं। बोलिए राधे राधे श्याम मिला ले। अब ने किसो आनंद आयो। अब ऐसा लग रहा है कि नहीं, आपकी बांदा नगरी में, गायत्री नगरी में आपके यहाँ पर भागवत का आयोजन रखा गया है। अब ऐसे अंदर आत्मा से लगा कि नहीं, यहाँ पर कुछ कार्यक्रम चल रहा है, सत्संग चल रहा है, श्रीमद् भागवत महापुराण की गंगा का बहन चालू है। ऐसे में जो आएगा उसी के पाप निमित्त होकर के जाएगा। ये तो वो गंगा है जो गोता लगाएगा, पाप विहीन होकर के पुण्यों का साधन ही लेकर के जाएगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अब देखिए, अब आनंद आ रहा है जब आप जयकारा जोर से लगाते हैं। भाई आधा 1 घंटे में जयकारो लगाना है, उसमें भी कंजूसी है। भाई आलस आता है, जब जयकारा जोर से लगाते हैं तो आलस जाता है दूर। तो कथा सुनने में अच्छा लगता है, मन लगता है। जब भी तो आप बैठे हैं, आज आपको 9 बजे तक बैठना है, बैठेंगे ना। देखिए हमारी मैया कितनी समझदार है महाराज, जय हो। कि सभी लोग नहीं नहीं ऐसा मत करिए, कथा समापन की ओर जा रही है, बैठिए, आरती श्रवण करके ही जाइएगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बस 10 मिनट पश्चात आरती, इसके बाद जाइए, इतनी देर बैठे हैं, आरती लेकर के जाइए, प्रसाद ग्रहण करके जाइए। अब यहाँ से राजा परीक्षित जी कलिकाल को स्थान देते हैं, बोलते हैं ठीक है, तुम में ऐसी व्यवस्था, ऐसी तुम में विशेषता है तो मैं तुम्हें स्थान देता हूँ 4। दूत तीड़ा माद्यपानम स्त्री संग हिंसा, 4 स्थान दिए। दूत पान, जहाँ जुआ इत्यादि क्रिया हो रही हो वहाँ पर कलयुग का बाद है। जहाँ वेश्याओं का संग रहता है वहाँ पर वास है, जहाँ हिंसा है वहाँ पर वास है।
और अहंकार में कलयुग का वास है। बोले महाराज चार तो आपने बिल्कुल बेकार ही दिए, एक स्थान मेरे मन का दे दीजिए। बोले काहे में? बोले स्वर्ण में। बोले मैं नहीं दूंगा। बोले महाराज सुने तो लीजिए, पहले मांगूंगा मैं आपसे, बाद में पहले सुन लीजिए मैं कौन सा स्थान मांग रहा हूँ। महाराज ऐसा वैसा मुझे स्थान नहीं चाहिए, जो दूसरे का स्वर्ण हो, जो दूसरे का स्वर्ण हो उसमें मेरा निवास रहेगा। अगर आप अपने पैसे से खरीदते हो उसमें मेरा वास नहीं रहेगा। बोले ठीक है, फिर दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब यहाँ से राजा परीक्षित आगे की ओर बढ़ते हैं। अब जाने वाले कौन कौन है? जल्दी हाथ उठाइए ऊपर। जल्दी जाने वाले केवल दो लोग, दो प्राणी। अगर आप लोग रुक करके जाएंगे थोड़ी देर, मालूम है क्या होगा? हमारे ठाकुर लाला का दर्शन हुए को। हाँ, रात में सपने में आयो माखन चोर, सुना है ना? रात में जब आप निद्रा में जाएंगे तो हमारा वो माखन चोर लाला आएगो, और जब लाला आएगो तो आपको जीवन धन्य हो जाएगा। तो 10 मिनट में चाहे बिगाड़ लो और चाहे जीवन को बना लो। भाई बैठाना तो हमारा काम है, हम तो बैठाएंगे, हम तो जाने ही नहीं दे सकते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भाई कथा में आप सब लोगों को आनंद आ रहा है। कोई भी चीज की कमी हो तो आप बिल्कुल निस्संदेह पूछिए। अगर कोई प्रश्न आपसे अधूरा रह जाता है या समझ में नहीं आता है तो आप बाद में भी पूछ सकते हैं, महाराज जी ये कथा हमको समझ में नहीं आई। उसको आपको उत्तर दिया जाएगा, क्योंकि जब तक मन से कोई अगर मन में खोट आ गया उसकी खोट को बाहर निकाल देना चाहिए, उस ज्ञान को ले लेना चाहिए जो समझ में ना हो, तो आप बाद में भी पूछ सकते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी लोग खड़े हो जाइए, क्योंकि कुछ लोग दूर से आए हैं, जाना चाहते हैं। और मैया अभी 2 मिनट के लिए बैठिए। देखिए प्रेम से पहले ठाकुर जी को जयकारों लगाने पड़ेगा, देखिए हमने आपके कहने पर छोड़ दिया, क्योंकि इतने प्रेम से आज कथा सुनी है आप लोगों ने, और बिना आरती के जाए वो भी अच्छा नहीं है, 2-4 लोग चले जाए। बोलिए ठाकुर जी महाराज की, बोलिए राधा रानी सरकार की। अब कल की कथा देखिए। परीक्षित को शराब, सुखदेव मुनि का आगमन, सुखदेव मुनि का आगमन, सृष्टि का वर्णन, सृष्टि के वर्णन के बाद हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप को जन्म, हिरण्याक्ष 12 भगवान का अवतार।